पीपल्स पार्टी के ये जो नारा था पाकिस्तान खपे, जो बीबी शहीद की शहादत के बाद जरदारी साहब ने लगाया था, ये नारा तो मैं समझता हूँ एक कौमी नारा है। और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये तो हर पाकिस्तानी के दिल का नारा है। और ये कहना कि हम ये नारा नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो दुखा है। लेकिन ये कोई हैरत की बात नहीं। उसकी वजह यह है कि ये नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन दोनों 85 की सियासत का तोहफा है। पाकिस्तान ना खप्पे का बयान इंतहाई तकलीफ दे। जावेद लतीफ़ की अपनी कोई सोच नहीं, वो सिर्फ शतरंज का मोहरा है। नवाज शरीफ और बानी मुत्तहिदा 1985 की सियासत का तोहफा। ये सियासी लोग नहीं, मुत्तहिदा कायद बनने का शौक रखने वाले अंजाम भी याद रखें। मरियम नवाज को लंदन नहीं भागने देंगे। फवाद चौधरी की गरज बरस। पीडीएम को हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा। शिबली फराज। जब से नैब ने जाली राजकुमारी और जो अब फूलन देवी का रूप धार चुकी हैं, उनके खिलाफ अपील में जाने का फैसला किया है। नून लीग की सफ़ों में जो इज़्तिराब है और जो हलचल है और जिस तरह का वावेला और प्रोपेगेंडा करके इदारों को सियासत में घसीटा जा रहा है। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त से नून लीग की सफ़ों में खलबली। उन्होंने सियासी इख्तलाफात को मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। मियां लतीफ़ का बयान उनकी हकीकी सोच की अक्कासी। ये यूसुफ रजा गिलानी को बरादर यूसुफ की तरह धोखा दिया गया। पीडीएम के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। फरदौस आशिकावान। मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए नैब एक्टिव। चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच कल मुकदमे की समाअत करेगा। रमजान से पहले महंगाई की नई लहर। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। एक हफ्ते में 10 रुपए महंगी। कराची में 110 रुपए किलो में फरोख्त। रावलपिंडी, इस्लामाबाद 105, लाहौर, पेशावर, कोयटा में दाम 100 रुपए हो गए। कोरोना की तीसरी लहर के साए गहरे। केसेस में मुसलसल इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में 29 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन। कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद। हफ्ते और इतवार को छुट्टी। शादी हॉल्स, मार्कीज और कम्युनिटी सेंटर्स भी कल से बंद। कोरोना का जोर। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के दफातर 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कायमा और खुसूसी कमेटियों के होने वाले इजलास मनसूख। बिल्डिंग में दाखिले के लिए मास्क लाजिम करार। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया। बाजारों, अवामी मकामात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs नजरअंदाज। मास्क का इस्तेमाल ना ही समाजी फासले का ख्याल। कोई पूछने वाला नहीं। कोरोना ने मजीद 32 अफराद की जिंदगी निगल ली। अब तक 13,508 अमवात। 24 घंटों में 2,664 केसेस। मोहलिक वायरस से 6,05,200 शहरी मुतासिर। 21,721 एक्टिव केसेस। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरे पर कल खैबर पख्तूनख्वा जाने का प्लान। जैतून की शजरकारी का आगाज करेंगे। इमरान खान को सूबे की सियासी और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की माहौलियाती पॉलिसीज की आलमी सतह पर पजीराई। आलमी इदारे कोरोना वबा के दौरान सरसब्ज पाकिस्तान प्रोग्राम के मुतरफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। महंगाई पर काबू पाने और सेहत के निज़ाम की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ने वज़रा और मुशीरान पर मुश्तमिल टीम बना दी। वज़रा मुख्तलिफ अज़ला का दौरा करके इब्तदाई रिपोर्ट उस्मान बुज़दार को पेश करेंगे।
सोहना पंजाब सोने रंग। कल्चर डे पर वजीर आला भी रंग में रंग गए। उस्मान बुज़दार को रवायती पग पहनाई गई। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरान ने भी रवायती लिबास पहनकर फराइज अंजाम दिए। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ और बानी मुत्तहिदा 1985 की सियासत का तोहफा है। ये सियासी लोग नहीं, जावेद लतीफ की अपनी कोई सोच नहीं है, ये सिर्फ शतरंज का मोहरा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ना खप्पे का बयान इंतहाई तकलीफ दे है। मुत्तहिदा कायद बनने का शौक रखने वाले उनका अंजाम भी याद रखें। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन दोनों 85 की सियासत का तोहफा है और इसमें जो तोहफे हमारे सामने आए हैं उनकी जो कीमत है वो सिर्फ एक इलेक्शन ही है। एक इलेक्शन आप हार जाएं तो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ भी आप नबरदाजमा हो जाएं, आप अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के ख़िलाफ़ भी शुरू हो जाएं। ना इनकी कोई एक कहिए कि कोई पॉलिटिकल विजन है, ना इनकी सियासत का कोई मकसद है। जावेद लतीफ़ की जो ये सोच है असल में वो उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। वो तो बेचारा एक शतरंज का मोहरा है। जो टेप रिकॉर्डर उसको किसी ने पढ़ाया उसने आके टीवी पे पढ़ दिया। असल सोच जो है ये उनकी है जो अल्ताफ़ हुसैन बनना चाहते हैं। लेकिन मैं उन सियासी नाबालिगों को कहना चाहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन बनने ज़रूर, लेकिन उसका अंजाम भी फिर अपने सामने रखें। ये जो जावेद लतीफ़ से जो कहलवाया गया वो बड़ा नामुनासिब था। पाकिस्तान के लोगों को इसके ऊपर बड़ा गुस्सा है कि ये चीज़ काबिल कबूल जो है वो नहीं होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि जावेद लतीफ़ का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ और पूरे पाकिस्तानी पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि वो जुडिशल मर्डर था। और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों ने, जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान खप्पे कहा। लेकिन हमारे पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकते हैं, हर जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है, चाहे वो अपोजिशन की लीडर है, चाहे वो हमारे अपने लोग हैं, वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हम उनको किसी को भी जान और माल उनका हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी हुकूमत की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट। पंजाब में कोई रेला ना पहले था ना, इसलिए कि मैं नहीं समझता और कि पंजाब में किसी किस्म का भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इन द नियर फ्यूचर या उसके बाद पंजाब में आए। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फरदौस आशिक ऐवान का कहना है कि नून लीग ने सियासी इख्तलाफात को मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। मियाँ लतीफ़ का बयान उनकी हकीकी सोच की इक्कासी है। ये भी कहा कि ये इक़्तिदार के हुसूल को ही जमहूरियत समझते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को बरादर यूसुफ की तरह धोखा दिया गया। PDM के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वो सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मियाँ जावेद लतीफ़ का हालिया बयान जो है वो इनकी हकीकी सोच की इक्कासी करता है। नून लीग की असल जो सियासत का जो महवर और मरकज़ है वो उनकी ज़बान के ज़रिए आश्कार हो गया और यूसुफ रज़ा गिलानी को बरादर यूसुफ बन के धोखा दिया। पाकिस्तान को और कौमी सलामती के इदारों को नुकसान पहुँचाने की साजिशें पस पर्दा बेनकाब होती रही हैं, लेकिन इस तरह खुल के सरेआम इस तरह के बयानात देना ये इनकी सफ़ों के अंदर मायूसी की अक्कासी करता है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा अफरीदी कहते हैं कि PDM का बॉलर अच्छा नहीं था, इसीलिए हमने छक्का लगाया। करप्शन करने वालों को पसंद नहीं किया जाता। वो पेशावर में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका जो बॉलर था वो अच्छा नहीं था, इसलिए हमने एक चक्कर लगाया और वो बॉल के पीछे फिर रहे हैं। ग्राउंड से बाहर हमने गिराया है, तो उनको शिकस्त होनी थी। जो हमारे कोलीग्स हैं उनको मुझ पे और संजरानी साहब पे एतबार था, क्योंकि हमने उनके साथ 3 साल गुजारे हैं। वो उस लोगों को पसंद नहीं करते, हमारे साथी भी जो करप्शन में मुलव्वस हैं।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक से कबल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतें 100 रुपए किलो की हद पार कर गई हैं। हफ्ते भर में नर्ख में 10 रुपए फी किलोग्राम तक इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद से आपको खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं।